फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद अब हमारे एसएससीज आईटीआर की प्रोसेसिंग का वेट कर रहे हैं और रिफंड के इशू होने का। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर की प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसे तेज कर दिया है और रिफंड भी इशू करना अब स्टार्ट कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 सेक्शंस बने हुए हैं। व्यू आईटीआर स्टेटस, टैक्स डिपॉजिट, रिसेंट फाइल रिटर्न्स, रिसेंट फॉर्म फाइल्ड। तो जो भी आपने अभी रिसेंट में जो काम किया वो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो जैसे कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस देखना है कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई है या हमारा जो रिफंड है उसका क्या स्टेटस है, तो वो सब चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि रिटर्न फाइल हुई थी 14 जुलाई को, वेरीफाई भी सेम डे की गई। अब हम देख सकते हैं कि 20 जुलाई को ही रिटर्न प्रोसेस कर दी गई और रिफंड भी इशू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में ही रिटर्न फाइल हुई है और जुलाई मंथ में प्रोसेस होकर रिफंड भी आ गया है। इसके अलावा हम और अदर केसेस भी देखते हैं। तो एक ये अदर केस है जो कि 21 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी और नेक्स्ट डे ही 22 जुलाई को ही रिटर्न प्रोसेस कर दी गई है। तो ये तो बात की हमने जुलाई मंथ में कि जुलाई में ही रिटर्न फाइल हुई और जुलाई मंथ में ही रिटर्न प्रोसेस हो गई। लेकिन अब अगस्त मंथ में भी हमारे टैक्स पेयर्स की जो आईटीआर है वह प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाती हूँ कि 7 जुलाई को, इस केस में 7 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी और 4 अगस्त को रिटर्न प्रोसेस हुई है। तो मतलब अगस्त मंथ में अब रिटर्न प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है, फंड भी अब इशू होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस अगस्त मंथ के एंड तक यदि आपकी अभी तक भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो इस मंथ के लास्ट तक आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी और आपका रिफंड भी इशू होगा। अब आपको कैसे पता चले कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई या नहीं, क्योंकि हमेशा तो हम अपना लॉगिन करते नहीं है। तो जैसे ही आपकी रिटर्न प्रोसेस करता है डिपार्टमेंट तो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है। जैसे कि आप मैसेज देख सकते हैं, आईटीआर 5 फॉर पैन नंबर एंड असेसमेंट ईयर 2024-25 हैज़ बीन सबमिटेड ऑन 7 अगस्त। तो ये जो 4 अगस्त को ये रिटर्न प्रोसेस हुई है, इसका मैसेज आया 7 अगस्त को। इवन जैसे ही रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो आपको आपका जो इंटीमेशन है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का, उसका भी आपको मैसेज आएगा कि आपको इंटीमेशन भेज दिया गया है आपके रजिस्टर की ईमेल आईडी पर। और आपकी ईमेल आईडी पर आप स्पैम फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं, कई बार वहाँ पे भी आपको इंटीमेशन मिल सकता है। रिफंड की बात करें तो मान लीजिए यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है लेकिन आपका अभी तक रिफंड इशू नहीं किया हुआ है, तो वो रिफंड का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करें कि आपका रिफंड जो है वो कब तक आने वाला है। एक तो होता है कि जो एनएसडीएल की हमारी वेबसाइट होती है वहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपना रिफंड। तो जैसे कि मैंने गूगल पे डाला एनएसडीएल रिफंड स्टेटस एनएसडीएल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केस में रिफंड इशू कर दिया गया था 21,880 का। तो मैं इस पैन नंबर से एनएसडीएल की साइट पे चेक करती हूँ कि वहाँ पर क्या स्टेटस दिखा रहा है कि क्या रिफंड इशू हो गया है, क्योंकि एक्चुअल में तो रिफंड इशू कर दिया गया है लेकिन एनएसडीएल की साइट पे क्या स्टेटस जो है वो सही दिखाता है। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स डाल दी है। अब मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सारी डिटेल डाली तो यहाँ आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, योर असेसिंग ऑफिसर हैज़ नॉट सेंड दिस रिफंड टू रिफंड बैंकर। और यदि हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिफंड इशूड। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो मैं इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे हूँ। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है, नीचे में स्क्रॉल करती हूँ, इस तरह लिखा है नो योर रिफंड स्टेटस। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर रिफ़ंड का स्टेटस जो है, पहले तो आपको लॉगिन करने की कोई नीड नहीं होती थी, तो आप यहाँ पे अपना रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक मैसेज आने लग गया है, डियर टैक्स पेयर दिस नो योर रिफ़ंड स्टेटस फंक्शन इज शिफ्टेड टू पोस्ट लॉगिन। मतलब अब आप यदि आप अपना रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो पहले अपना लॉगिन कीजिए, उसके बाद अपना रिफ़ंड का स्टेटस चेक कीजिए, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम अपने लॉगिन वाले जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर हम वापस आ जाते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए जो सर्विस वाला सेक्शन है, यहाँ पे नो योर रिफंड स्टेटस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैंने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया, देन सबमिट। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय रिफंड बैंकर एंड विल बी सेंड टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो सही दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे NSDL की वेबसाइट पे भी चेक किया, तो यहाँ पे रिफंड का स्टेटस जो है बिल्कुल गलत शो हो रहा है। इवन बैंक अकाउंट में भी टैक्स पेयर का रिफंड इशू किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे रिफंड स्टेटस आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यदि आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो NSDL की वेबसाइट की जगह आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही सर्विस सेक्शन में जाके अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटस शो होगा। और यदि आपकी ITR अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं कि जून में हमने रिटर्न फाइल की थी लेकिन रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो डिपार्टमेंट के पास रिटर्न प्रोसेसिंग का इनफ टाइम है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 31 अगस्त तक आपकी ITR जो है वो ज़रूर प्रोसेस होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई तक तो ये था कि हमारे टैक्स पेयर्स अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने अपनी ITR की प्रोसेसिंग जो है वो स्लो कर दी है। लेकिन अब डिपार्टमेंट जो है, अब उसका जो मेन टास्क है वो प्रोसेसिंग का ही है, रिफ़ंड इशू करने का है। तो अब हमारे टैक्स पेयर्स की ITR जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है, तो आप वेट कर सकते हैं भी, और आपका रिफ़ंड भी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ज़रूर आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो आप अपना रिफ़ंड का स्टेटस जो है इनकम टैक्स का पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो करेक्ट शो होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और भी रिफ़ंड के रिगार्डिंग या ITR प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग कोई भी हेल्पफुल अपडेट आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।